लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुंभ के कारण कोरोना फैला, ये मैं इसको सही नहीं मानता। 100 दिन कैसे ले रहे हैं सरकार के? बहुत शानदार, बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे हैं। हमने अनेक जनता के बीच में जाकर अच्छे काम किए हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, बातचीत करेंगे। सर, गंगोत्री और उसके बाद हल्द्वानी, 2 चुनाव में अब आपको जाना है, क्या तैयारी है, कब तक किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव आयोग को पहले कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे तो नीचे तक कार्यकर्ता मजबूत संगठन है, बूथ तक। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर निश्चित रूप से कभी भी चुनाव की अलग से तैयारी इस रूप में मुझे नहीं लगता हमें ज़रूरत पड़ती है। अन्य राजनीतिक दलों को ज़रूर जो साल भर में या 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जो भी चुनाव आते हैं, पंचायत, निकाय या अन्य, उसमें ही केवल जनता के बीच में जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में रहता है, मजबूत हमारा संगठन है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। जब भी चुनाव घोषित करेगा, हम ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे। इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ है, एक बड़ा कद उनका था राजनीति में। आप लोगों ने भी जब बताई सारी बातें, इतना बड़ी एक क्षति थी राजनीति के लिए। भाजपा हल्द्वानी सीट को लेकर क्या सोच रही है? क्या आप किसी वॉकओवर की तरफ सोच रहे हैं उस बड़े राजनीतिक कद को एक सम्मान देने के लिए? देखिए, राजनीति, जब हम इस प्रकार से राजनीति पर विचार करते हैं तो राजनीति में विचार करने के लिए आपको 2 बातों पर विचार करना होता है। एक ये कि उस आदमी के किए गए कार्यों को इस रूप में बताने में कोई दिक्कत और संकोच नहीं है। दूसरा है कि हम राजनीतिक दल के तौर पर काम करते हैं, तो राजनीतिक दल पर काम करने का जो एक व्यवस्था होती है, उस पर भी काम करते हैं। देखिए, कुंभ को लेकर लगातार आरोप उठ रहे थे कि पहले से, शुरुआत के दिन से लगातार चर्चाएं थी कि वहां पर एक तरह से सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा था कुंभ को। अब वो चीज़ें निकलकर साफ सामने आ रही हैं। कितना बड़ा वहां पर आप मानते हैं कि चूक हुई है? देखिए, अभी चूँकि इस सारे विषय में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कुछ कहा जाना उचित नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुंभ के कारण कोरोना फैला, ये मैं इसको सही नहीं मानता। चूँकि आप देखेंगे, हरिद्वार में सबसे कम केस आए हैं, जहाँ वो लोग महीनों, 15 दिन, 20 दिन रहे सब लोग। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जांच में कहीं इस प्रकार की सामने आते हैं तथ्य, तो तब कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करूंगा। अध्यक्ष जी, 2 मामले आए थे। एक पिछले दिनों जो झबरेड़ा से आपके विधायक हैं, उनके पीछे लठ लेकर लोग दौड़ रहे हैं। एक अभी मसूरी का मामला आया, प्रदीप बत्रा, जहां पर एक पुलिस वाले से उनकी कहासुनी हो गई है। ये जो मामले इस तरह के आ रहे हैं, क्या पार्टी स्तर पर आप किस तरह से संज्ञान ले रहे हैं ये जो घटनाएं हुई हैं? मैंने बत्रा जी वाला देखा है। बत्रा जी ने बड़ी शालीनता के साथ सारी चीज़ें की। ऐसा नहीं लगता कि वहाँ उस प्रकार का कोई विषय रहा है। झबरेड़े वाले मैटर में हमने जांच बिठाई है निश्चित रूप से, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जानबूझकर एक डेलिबरेटली इस प्रकार का एक कार्य कर रहा है, जो उचित नहीं है। 100 दिन कैसे ले रहे हैं सरकार? बहुत शानदार, बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। हमने अनेक जनता के बीच में जाकर अच्छे काम किए हैं, कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया है। हमने अनेक ऐसे बड़े काम किए हैं जो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका कहना है कि पार्टी गंगोत्री और हल्द्वानी का चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग जब फैसला करेगा, तुरंत प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री को भी एक सीट से चुनाव लड़ना है, संभवतः गंगोत्री से लड़ेंगे। इसके अलावा जो 100 दिन आज पूरे हुए हैं तीरथ सरकार के, वो बताया कि बेहद शानदार थे। हालांकि कोरोना काल रहा था, सरकार अब अपनी जो काम है वो जल्द ही जनता के बीच में रखेगी और गिनाएगी। और जहाँ तक विधायकों के अनुशासन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, झबरेड़ा का एक मामला आया था, फिर प्रदीप बत्रा का एक मामला मसूरी से आया, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने एक तरह से अपने विधायकों को क्लीन चिट दी है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।